मैं आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। डिफेंस सेक्रेटरी ने आप सबका स्वागत किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिन्होंने कि ऐसा करिश्मेटिक काम किया है, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा भी इनका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स की एग्जीबिशन मैंने देखी है इस डायस पर आने के पहले। मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस, DRDO, DPSU, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से पुनः हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ भविष्य के लिए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। वैसे तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फिर लोगों के आर्टिफिशियल नेचर, आज के बारे में बातें होती रहती हैं। प्राय बातें होती हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ें दिखावटी और निरर्थक होती हैं। यह दूसरी बात है कि इसके बावजूद इंसान अपने आप को इनसे अलग नहीं रख पाता है। कहने का रियल और नेचुरल चीज़ों के सामने आर्टिफिशियल चीज़ों का यह अहमियत नहीं दी जाती है, या दी भी जाती है तो बहुत ही कम दी जाती है। पर वास्तव में हम देखें तो आर्टिफिशियल वस्तुओं के निर्माण की क्षमता इंडियन सिविलाइजेशन के विकास का एक प्रमुख कारण भी रही है। प्रारंभ में मनुष्य ने कृषि के लिए यंत्रों का विकास किया जो कि आर्टिफिशियल था। परिवहन के लिए जो व्हील्स होती हैं, पहिए, इनका विकास किया, वह भी आर्टिफिशियल था। इस प्रकार की कई इन्वेंशंस हुए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की दवाएं हैं, कार है, हवाई जहाज है और इसी तरह की बहुत सारे अन्य मशीनें भी हैं जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की। वह सारी की सारी लगभग आर्टिफिशियल ही हैं। पहले मानव ने अपने इंटेलिजेंस से सिंपल आर्टिफिशियल गुड्स का विकास किया और अब मानव इस स्तर पर पहुंच गया है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट मैं समझता हूं सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण यह पड़ाव है। साथियों, अरेबियन नाइट्स के किस्सों में हमने फ्लाइंग कारपेट के बारे में सुना है जो मन के इशारों से उड़ती थी। ग्रीक कथाओं में टाइलोस के बारे में भी हमने सुना है जो ब्रॉन्ज का बना वॉरियर था और खुद की समझबूझ से, बहादुरी से वह युद्ध भी करता था। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जो ऐसी कल्पनाएं हमारे सामने साकार रूप से उपस्थित रहेंगी। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करके मानव ने फिर यह साबित कर दिया है कि वह सृष्टि के बाकी क्रीचर्स यानी प्राणियों से वह श्रेष्ठ है। अब तक ज्ञात इतिहास में देखा गया है कि बाकी जीव जंतु नेचर द्वारा दिए गए मस्तिष्क और गुणों का श्रेष्ठ उपयोग करने में भले सक्षम हो, पर उन गुणों के आधार पर न्यू कैपेबिलिटीज को क्रिएट करने में वह सक्षम नहीं है। पर मानव ने अपने विकास के क्रम में यह शक्ति अर्जित की है कि वह संचित ज्ञान को यूज करके न्यू कैपेबिलिटी डेवलप या क्रिएट करने में सक्षम होता है। वह नई चीजें सोच भी सकता है, उसे अभिव्यक्त भी कर सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को सहेज कर रखने के लिए तमाम यंत्रों का वह आविष्कार भी कर सकता है। और अब तो इंसान एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब वह केवल नॉलेज के क्रिएशन या रिप्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि नॉलेज को क्रिएट करने वाले ब्रेन और इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की दिशा में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास इसका एक बड़ा प्रमाण है और मानवता के विकास की दिशा में यह निश्चित ही एक बड़ा, और केवल बड़ा ही नहीं मानता बल्कि मैं क्रांतिकारी कदम मानता हूं। साथियों, इस एग्जीबिशन को मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत के महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन के तौर पर देखता हूं। और यहां मुझे मोरवेट्स पैराडॉक्स याद आ रहा है, जिसके अनुसार जो काम या जो कैलकुलेशन मानव के लिए अत्यंत कठिन होती हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के
माध्यम से अत्यंत सरल हो जाती हैं, पर जो काम मानव के लिए अत्यंत सहज और सरल होता है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अत्यंत कठिन होता है। जैसे बड़ी सी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना जो मानव के लिए कठिन कार्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह चुटकियों का काम है। पर एक छोटे बच्चे की चेतना और संवेदना उसमें नहीं आ सकती, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड इक्विपमेंट के लिए एक बच्चे की तरह उछल कूद कर सीढ़ियां चढ़ने का कार्य भी यह अत्यंत दुरूह है, कठिन है। यानी मानव के पास चेतना संवेदना यह है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े से बड़े मैथमेटिकल, लॉजिकल और एनालिटिकल टास्क पूरे करने की कैपेसिटी है। इन सब का जिक्र मैं यहां क्यों कर रहा हूं? कहना मैं ये चाहता हूं कि मानव की चेतना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दोनों मिलकर ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जो अब तक सोचा भी नहीं गया है, और यह कॉम्बिनेशन डिफेंस सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। हमें इस पर सोचने और काम करने की भी जरूरत है। साथियों, आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। नई नई मेडिसिन और डिस्कवर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स में, प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट और पुअर न्यूट्रिशन डिटेक्ट करने में भी सहायक हो रही है। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि लंदन के एक चर्च और जापान के क्योटो में स्थित कोदाइजी टेम्पल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट्स लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारा डिफेंस सेक्टर भी इससे अछूता कैसे रह सकता है? साथियों, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब तक जहां युद्धों में मानव की पूरी भागीदारी होती रही है, वहीं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की सहायता से ऐसे नए ऑटोनोमस वेपन्स और सिस्टम्स का विकास हो चुका है जो ह्यूमन कंट्रोल के बिना भी अपना लक्ष्य भेदने में और दुश्मन के इस्टेब्लिशमेंट्स को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड मिलिट्री डिवाइसेस बड़ी मात्रा में डाटा को इफिशिएंटली संभालने में भी सक्षम है। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है, जो सोल्जर्स की ट्रेनिंग में बहुत ही सहायक भी सिद्ध हो रहा है। आने वाले समय में ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग भी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, डीआरडीओ, डीपीएसओस और इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार के कदम उठा रहे हैं। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने सोशल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी में सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड एप्लीकेशन पर गंभीरता से ध्यान दिया गया है। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने वर्ष 2018 में नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन की स्टडी के लिए एक टास्क फोर्स गठन करने जैसी महत्वपूर्ण एक पहल की थी। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस सेक्टर का इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए हमने टास्क फोर्स के सजेशंस को भली बार इंप्लीमेंट भी किया है। इसी क्रम में डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट एजेंसी का गठन भी किया गया है। आज जब हमारी सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर की रूपरेखा पर विचार कर रही हैं,
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए वेपन्स और अदर सिस्टम्स का भी विकास किया जा रहा है। सर्विसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को तेजी से बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन पर कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आईडेक्स के अंतर्गत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कई चैलेंजेस दिए जा चुके हैं। इसमें कुछ की मैं चर्चा करना चाहूंगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, नंबर 2 अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, नंबर 3 सैटेलाइट इमेज एनालिसिस और नंबर 4 फ्रेंड और फो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़े चैलेंजेस या प्रमुख हैं। इसके अलावा साथियों हम देखें तो कटिंग एज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए हमारी एकेडमिया को विभिन्न एमओडी रिसर्च बोर्ड्स, डीआरडीओ और डीपीएसओ द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है। डीआरडीओ द्वारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट्स और डेयर टू ड्रीम इस कंटेस्ट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के यानी प्रोग्रेस के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए देश भर में अनेक डिफेंस इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया है, जिसमें से कई सेंटर्स के चार्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रमुखता से शामिल है। इसी तरह के अनेक प्रयास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।